बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय। आज 36वां विशाल भंडारा व संत समागम बड़ी धूमधाम से पूज्य गुरुदेव स्वामी जितवानंद जी महाराज जी के सानिध्य में बाबा प्रेमदास जी श्री श्री 1008 बाबा प्रेमदास जी महाराज जी की पुण्य स्मृति में यह हर वर्ष की भांति बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में दूर दराज से भिन्न भिन्न प्रांतों से संत महात्मा मंडलेश्वर महंत आदि पधारे और जिन्होंने अपने आशीर्वचन से संगत को निहाल किया और उनको आध्यात्मिक चेतना के विकास में बहुत ही जो सुंदर प्रवचन किए जिनसे श्रद्धालु जन अपना लाभ उठाए। वो दूर दराज से भिन्न भिन्न प्रांतों से पधारे हैं। हमारे मित्र हैं आशीष परम मित्र चेन्नई से पधारे हैं और गुजरात से पधारे हैं और नोएडा भावनगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी से पधारे हैं, राजस्थान और ये तो हमारा पंजाब हरियाणा ये तो हमारा सीमावर्ती है क्षेत्र है। और यहाँ ये बड़ा हमारा एक उत्सव है, सब लोग बड़े प्रेम से इसको मनाते हैं। चाहे होली दिवाली पे हम लोग इकट्ठे ना हों और ये गुरुदेव की कृपा से यह एक ऐसा उत्सव बन गया है कि सारे मित्र हम सभी इस पे इकट्ठा होके मिलते हैं और इसका आनंद उठाते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर जी? ये गुरुजी का प्रेम है कि हम यहाँ उनके प्रेम के कारण यहाँ खींचे चले आते हैं। चेन्नई से दूर दूर से, जैसा कि हम चाहे होली दिवाली ना आए पर भंडारे पे ज़रूर आते हैं। यहाँ पे आके नई एनर्जी मिलती है, नई चेतना मिलती है, तो हम पूरे रिचार्ज होके वापस जाते हैं। ये गुरुजी का प्रेम है, गुरुजी का आशीर्वाद है, जिसके लिए हमें यहाँ आते हैं। सत साहेब हम लाख बुरे सही कहलाते तो तेरे हैं, एक नजर करम कर दो क्या शान तुम्हारी है। सोए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। महामंडल के परमाध्यक्ष पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज और जिनका उद्बोधन अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, अखिल भारतीय गीसा संत महामंडल के महामंत्री पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज छुड़ानी धाम से पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज, हरिद्वार से पधारे हुए मेरे पास में विराजमान महामंडलेश्वर श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज, इधर विराजमान ईगराहा धाम से पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज, मंच का कुशल संचालन करने वाले स्वामी जी के परम शिष्य श्री स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्य तपःपूत वीतरागी विद्वत संत वृंद, सतसंग प्रेमी सज्जनों, भक्ति श्रद्धा महिमा शक्ति, आप लोग बड़े भाग्यशाली। आप लोग भाग्यशाली है या नहीं, आप बताओ, भाग्यशाली हो या नहीं हो? भाग्यशाली हो ना? अच्छा एक बात और बता दो, आप भाग्यशाली हो क्यों हो ये बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ आप भाग्यशाली हो ये बात आपको याद रहती है? हर समय याद रहती है? याद रहती है क्या? यही तो कहना महाराज, यही तो सारी गड़बड़ी है।
और इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए ही तो महाराज जी के चरणों में आते हैं। और ये सब देखो महाराज जी की तो कृपा है ना, कि इनकी कृपा से इतने संतों के दर्शन, उनके सत्संग, उनके अनुभव युक्त वाणी आप लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब किनकी कृपा है? परम पूज्य महाराज जी की कृपा है ना। आप यूं समझो कि महाराज जी की कृपा आप लोगों के ऊपर बरस रही है। इसी कारण से आप क्या हो? भाग्यशाली। भाग्यशाली हो या नहीं हो? भाग्यशाली हो ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या बोला है? बोलिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। क्या कह रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज? बड़े भाग, कहने लगे बड़े भाग्य से, पता नहीं अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए, तब जा करके क्या मिला है? मनुष्य शरीर मिला है। क्या मिला है? और इस मनुष्य शरीर के लिए क्या कहा है? सुर दुर्लभ, मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है? हिंदी में बोल रहे हैं ना, अंग्रेजी में तो नहीं बोल रहे, हिंदी में ही बोल रहे हैं ना। बताओ, सुर दुर्लभ माने देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य शरीर आपको सुलभ हो गया तो आप भाग्यशाली हो या नहीं हो? बताओ हैं? अरे कुछ तो भक्त बोलने वाले भी होने चाहिए। हाँ जी, ना जी, तो भाग्यशाली हो गए ना। अच्छा, और सोने पे सुहागा क्या? इतने शांत मूर्ति, इतने अंतर्मुखी। अभी बोला ना वाणी हमने, सदगुरु बंदी छोड़ घीसा संजी महाराज की वाणी क्या बोली है? घीसा अंदर में राचे रहे, नैनो दर से नूर, उन संतों के दरस में रहना सदा हजूर। हमारे स्वामी जित्वानंद जी महाराज अंदर में राचे रहे। कहाँ है? अंतर्मुख रहते हैं, शांत ऐसे रहते हैं जैसे कि होते हुए भी है नहीं, बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत, कोई तरंग नहीं, अंदर में राचे रहे। और ऐसे ही संतों के लिए वाणी में भी आया है ना। क्या आया है? आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, और उनमें तो कोई अंतर नाही, संत कहो चाहे राम जिन्होंने मन। मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन। ऐसे जो बिल्कुल अंतर्मुखी है, बाहर तो कुछ दिखे नहीं और अंदर झलके नूर। और ऐसे संतों के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो पता नहीं क्या क्या कहा। यहां तक कह दिया है, अनुवर्जाम्य हम नित्यम पूज्ये दंद्री रेणु भी। श्री कृष्ण कहने लगे, मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं। कहां चलता हूं? आगे आगे चलता हूं, बराबर में चलता हूं, या पीछे पीछे चलता हूं? क्या बोले हैं? कहां चलता हूं? संतों के मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अनुवर्जाम्य हम नित्यम पूज्ये दंद्री रेणु भी। मैं संतों के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चलते हो जी पीछे पीछे? बराबर में चलो ना। तो कहते हैं कि संत लोग चले और उनके चरणों की धूल उड़ करके मेरे माथे पर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। इसी कारण से मैं संतों के कहां चलता हूं? पीछे पीछे चलता हूं। समझ आ रही है बात?
नहीं समझ आ रही? संत की महिमा क्या कह रहे हैं? संत और भगवंत में अंतर तनिक न देख विचार संत की। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग बड़े भाग्यशाली। फिर उदास क्यों, फिर निराश क्यों, फिर चिंता में क्यों, फिर परेशान क्यों? बस थोड़ी सी कमी कर लेते हो आप लोग। क्या कर लेते हो? संत के चरणों में थोड़ा कम बैठते हो। अभी सुना रहे थे ना स्वामी जी, क्या सुना रहे थे? जो भाई गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। गुरु चरणों में आकर के बैठो, और जब बैठोगे ना तो ऐसी मुक्ति मिलेगी। अब आप लोगों को समय थोड़ा होकर बताए क्या क्या उदाहरण देंगे। किसी भी भक्त का नाम ले लो, जिसका भी ले लो। चलो प्रहलाद का नाम ले लेते हैं, या ध्रुव का नाम ले लेते हैं, या सहजोबाई का नाम ले लेते। सहजोबाई ने तो यहां तक कहा है, और वेद भी कहते, शास्त्र भी कहते, क्या कहते हैं? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिते यथा प्रकाशन्ते महात्मना। और यहां तक कह दिया ईश्वर ते गुरु में अधिक। ईश्वर से भी ज्यादा भक्ति किसकी होनी चाहिए? किसके प्रति भाव होना चाहिए? किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? गुरु के प्रति। आप लोगों ने सुना होगा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो ईश्वर ते गुरु में अधिक। ईश्वर से भी ज्यादा भक्ति किसमें होनी चाहिए? अरे गुरु को तो मनुष्य मानते हो, गुरु मनुष्य नहीं है। गुरु उस गुरु सत्ता के साथ, उस परमात्मा सत्ता के साथ, उस परम सत्य के साथ, उस अविनाशी तत्व के साथ क्या हो गए हैं? एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। और जो गुरु को मनुष्य जाने, गुरु को मानुष जानते ते नर कई अंध। जो गुरु को मनुष्य जानता है वो तो क्या है? वो तो अंधा है, वो तो मूर्ख है। तो गुरु जो उस परम सत्ता के साथ एक रूप हो गए हैं, वो तो परमात्मा रूप है। इसीलिए कहते कि ईश्वर से भी ज्यादा भाव भक्ति किसकी होनी चाहिए? और गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहां तक भी कह दिया है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। क्या बोला है? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु के बिना इस संसार रूपी सागर को कोई पार नहीं कर सकता। सुनाई पड़ रहा है नहीं सुनाई पड़ रहा है? ये बताओ क्या बोल रहे हैं? जे विरंच शंकर सम होई। यदि कोई ब्रह्मा भी हो और शंकर भी यदि हो, वो भी बिना गुरु के इस संसार रूपी सागर को पार। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है? सहजो बाई ने क्या कहा है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते, सुन लेते हैं। सहजो बाई चरणदास जी की शिष्या हुई है, और चरणदास जी अवधूत सुखदेव जी के शिष्य हुए। तो सहजो बाई ने क्या कहा है? हरि ने कुटुंब जाल में गेरी। सुन लो कहानी हरि की और गुरु की। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी। सहजो बाई कहती हरि से मुझे कोई मतलब नहीं। हरि तो बिल्कुल निर्दयी है, हरि तो बिल्कुल भी दयालु नहीं है। सहजो बाई कहती हरि ने कुटुंब जाल में गेरी। हरि ने तो मुझे कुटुंब जाल में डाल दिया, लेकिन गुरु ने काटी ममता बेड़ी। उस मोह की ममता की बेड़ी को कौन काटता है? कौन काटता है? फिर आगे क्या कहती है? हरि ने रोग भोग उलझायो। कहते हैं हरि ने तो मुझे रोग में भोगों में उलझा दिया, फंसा दिया। हरि ने तो निकाला किसने? गुरु ने सब मिथ्या दर्शाया।
गुरु ने क्या किया, उस रोग को, भोग को बता दिया, ये सारा का सारा मिथ्या है, स्वप्न के समान। हरि ने मुझसे आप छिपायो। सहजो भाई कह रही है, हरि ने तो मुझसे अपने आप को छिपा दिया। कहाँ है हरि? पता है कहाँ है? कौन बताएगा? हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है, तुझ ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी। हरि कहाँ है? कहते तेरे हृदय में है। नित्यानंद जी महाराज की वाणी है, हृदय बीच हरि है साधो, हृदय बीच हरि है, तुझ ही भीतर साहिब तेरा। तेरा साहिब कहाँ है? तेरे अंदर है, लेकिन इसकी खबर कौन देगा, इसको दिखाएगा कौन? कौन कराएगा? सतगुरु खबर करी है। जो सतगुरु है वही उस हरि से हमें मिला। तो हरि तो छिप करके बैठ गए आपके अंदर, और आप जीवन भर ढूंढते रहते हो बाहर, मिलेगा क्या? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कहीं विद आवे हाथ, और कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। और भेदी